ठेकेदार साहब, तुमने बहुत बढ़िया किया जो अपने लड़के के रिश्ते के लिए मुझे बुला लिया। शादी ब्याह के मामले में बरेली मुझसे बड़ा कोई बिचपा ही नहीं है। हाँ, नाम तो हमको काफ़ी सुना है, जब तो बुलाया है। ये देखो ठेकेदार साहब, ये लड़कियां हैं, ठीक है? तुम खुद देख लो और अपने लड़के को दिखा दो। जो सी उसे पसंद आ जाए तुम मुझे बता दो, मैं इनके घर पे बात छेड़ दूंगा। लो। अरे समीर, अरे इधर आ यार। ये देख ले, तेरे लिए लड़की देखी जा रही है, अभी पसंद कर ले, बाद में मत कहियो कि दिखाई नहीं मेरे को। ऐसा है, हमारी तुम्हारी तो बात होती रही, लड़का देख लेगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ये बढ़िया। बिंदु भाई, ये वाली लड़की है, देखो जल्दी बताओ। ये तो बब्बू भाई की लड़की है, इधर ही किले पे रहते हैं वो। चलिए, मैं आज ही उनसे बात करता हूँ इस बारे में। चलिए ठेकेदार साहब, अगले महीने की 13-14 तारीख पक्की हो गई है। मैं बब्बू भाई से बात कर लूंगा, वो सारी तैयारी कर लेंगे। आप बस बारात लेके आ जाना, ठीक है? वो सब बात तो ठीक है बिंदु भाई, लेकिन यार लेन देन की बात भी तो करनी पड़ेगी। बेटा तुम जाओ, हो गया बात। अरे यार, सबसे मेन बात तो रह गई। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। आपके लड़के को मिल जाएगी स्प्लेंडर, आपको मिल जाएगी एक्टिवा, और लड़के की अम्मा तो है नहीं, तो उनका मैं कैश वगैरह करवा दूंगा, ठीक है? नहीं यार देखो, जे स्प्लेंडर आजकल कहाँ चल रही है, लॉन्डो में तो आजकल बुलेट का क्रेज है। वो तुम स्प्लेंडर लॉन्डो को दे रहे ना, वो तो मुझे दे दियो। एक्टिवा कहाँ मेरे पे अच्छी लगेगी यार आजकल। चलिए मैं बब्बू भाई से बात करता हूँ इस बारे में, ठीक है? चलते हैं। सुन रहे हो? भैया का फोन आया था, वो अपने लौंडे की शादी कर रहे हैं। देख रही है तू अपने भैया की काबिस्तानी। क्या इज्जत दी है मुझे, अपने लौंडे का रिश्ता तय कर लिया, मुझे एक बार भी बताया नहीं। इकलौता दामाद हूं मैं, ये इज्जत दी है तेरे भाई ने मुझे। सगाई कर ली, रिश्ता पक्का कर लिया, अब बारात में मुझे दावत दे रहा है। क्या तारीख है बारात की? हे मिस्टर पप्पू, डोंट टॉक अबाउट माई ब्रदर लाइक दिस। इंग्लिश पढ़ मैं रहा हूँ, बोल तू रही है। तारीख बता, तारीख। अगले महीने की 13-14 तारीख है। 13-14? मेरी जूती भी ना जाए। हेलो भैया, ये कैसे आदमी से शादी करवा दी है मेरी? शादी में आने से मना कर रहा है। अब बताओ, इसकी टांगे तोड़ूं, हाथ तोड़ूं? यार ये आदमी है कि पैजामा है? इतने नखरे तो बहुएं नहीं दिखाती हैं जितने ये दिखा रहा है। तुम्हें आना है तो आ जाओ, नहीं तो रहने दो। चलो ठीक है। हाँ चल ठीक है। रुक जा, चल तो लूंगा मैं, लेकिन मेरी एक शर्त है। बता दी अपने भैया को, 4 व्हीलर गाड़ी लेने आएगी तभी जाऊंगा। हेलो भैया, डिमांडे कर रहा है, डिमांडे कह रहा 4 व्हीलर गाड़ी लाओगे तभी आऊंगा। तुझे देख आना है तो आ जा, ना मैं कार भेज पाऊंगा ना मैं टिकट करवा पाऊंगा, ठीक है? यार यहाँ मैं अपनी चीज़ों में लगाऊंगा। 1 महीना रह गया बारात के, तुम लोग अपनी नखरे कर रहे हो। यहाँ तैयारियां करने के लिए तुम्हें बुलाया जा रहा है। तुम्हें आना है तो आ जाओ, नहीं तो रहने दो। ठीक है भैया। देख रही है, ये इज्जत है तेरे भैया की नजरों में मेरी। मैंने एक 4 व्हीलर गाड़ी के लिए कह दिया, वो तक नहीं भेज सकता है। इकलौता दामाद हूँ इस घर का, इकलौता। चल छोड़, कम से कम 2 ऐसी टिकट के लिए कह दिए। हेलो भैया, अरे जब फर्स्ट एसी का टिकट करवाने के लिए कह रहे हैं। मेरे पास इतने पैसे वैसे नहीं कि फर्स्ट एसी का टिकट करवाऊं। तुझे आना है तो आ जा, नहीं तू भी रहने दे। अरे नहीं भैया, मेरे तो इकलौते भतीजे की शादी है, मैं तो आऊंगी। जे नहीं आज जानवर नहीं तो। अच्छा सुन, 13-14 की है ना, कपड़े उपड़े पे प्रेस करके रख लिए और मार्केट से जलाना ले आइए। प्रेस करने को तो देखो 85 कपड़े हैं इनके बने। अब वो नहीं सोचना हमारे बारे में, हमें तो सोचना पड़ेगा। चल ठीक है, मैं बाजार को जा रहा हूँ, नाप ऊप दिया हूँ कपड़ों का। इन सालों ने मेरी कोई इज्जत नहीं रखी, इन्हें भी नाक के चने चमका दिए तो देखियो। अच्छा सुनो, हार ले आना। हाँ ले आऊँगा। मेरे इकलौते भतीजे की शादी है।
भाई साहब ये बताओ गाड़ी कौन सी करवा रहा हो? गाड़ी जो है वो इनोवा क्रिस्टा कर ली है, सफ़ेद वाली। वैसे लौंडे का मन तो था काली वाली स्कॉर्पियो का, लेकिन मैंने कहा यार थोड़ा सा बजट ऑफ होगा, इनोवा क्रिस्टा बढ़िया गाड़ी है। अरे भाई साहब इनोवा नहीं, इनोवा गाड़ी है बंद, और बंद गाड़ी में मुझे होती है उल्टी। तो ऐसा करो तुम कोई खुली गाड़ी कर लो। अब तुम्हारे पास कांटेक्ट ना हो मुझे बताओ, मैं बुक करा दूँ। इनोवा क्रिस्टा हो रही 5,000 रुपये में, और खुली गाड़ी हो रही 30,000 रुपये में। बजट देख के चलना पड़ता है, ऐसे ही थोड़ा ना। वो बात तो सही है भाई साहब, लेकिन मेरी उल्टी हो जाती है बंद गाड़ी में, दम घुटता है। बताओ कैसे जाऊँगा मैं? ये तो दिक्कत है। तुम टेंशन मत लो पप्पू भाई, तुम्हारे लिए खुली गाड़ी करवाऊंगा अब मैं। खुली गाड़ी होगी बढ़िया वाली। भाई साहब गाड़ी चेक करो, एकदम खुली, उल्टी उल्टी का कोई चक्कर ही नहीं है। बताओ कैसी लगी? और दूल्हा किससे जाएगा? दूल्हा इसमें थोड़ा जाएगा, दूल्हा तो उसमें जाएगा। बताओ पापा, कितनी देर हो गई, अभी तक किसी ने नाश्ते के लिए तक नहीं पूछा। ऐसे ही होता है बारातियों का स्वागत? बात तो तू सही कह रहा है, ना पंखे का इंतजाम है ना और किसी चीज़ का। अरे बारातियों को स्वागत तक करना नहीं आता है। वैसे तो बिंदु बहुत बहुत बड़ी बातें मान रहा था, अब साले के पता ही नहीं है किधर गया। आने दो, इसी से पूछता हूँ आज मैं। अब पता चला जब इज्जत नहीं होती तो कैसा लगता है। लो पानी आ गया, पानी पियो पहले। गंदा बन रहा है क्या? इतनी गर्मी हो रही, पंखा उंखा चल नहीं रहा है। तुम लगाते रहो फोन, मैं तो जा रहा हूँ। कितनी गर्मी हो रही है। बताओ भाई साहब, इकलौता दामाद हूँ, मेरी कोई इज्जत नहीं है, ऊपर से तुमने अपनी लड़की और दे दी है। पता नहीं क्या होगा, क्या करेंगे ये लोग। फ़ोन आ रहा है मेरा, एक तो कोई सुनता ही नहीं है मेरी। अरे भाई साहब, खाना वाना खिलाया जाएगा नहीं खिलाया जाएगा? इतनी देर से बाहर बैठा इंतजार कर रहे हो, कोई बुलाने आए। अब तो भूख बहुत जोर से लगने लगी है। खाना खाना तो बहुत देर पहले ही खिला दिया गया, निकाह भी हो गया, विदाई का समय है अब तो। खाना खिलवा दिया और मुझसे पूछा भी नहीं? घर का इकलौता दामाद हूँ, और ये लौंडा जो दूल्हा बना है इसका इकलौता फूफा हूँ मैं, और तुम लोगों ने खाना खिलवा दिया, मुझसे पूछा ही नहीं। अब बताओ इतनी बेइज्जती कैसे सहूँ मैं? अरे हो सकता है यार तुम बाहर बैठे हुए थी ना, तो इस चक्कर में लोगों को ध्यान से निकल गया होगा। भाई साहब ऐसा तो है नहीं, यहाँ बारात में 400-500 लोग आए हैं, गिनती के 4 लोग आए हैं बारात में, उसमें भी इकलौता दामाद हूँ मैं, और मुझे ही भूल गए। मैं कह दूंगा बच्चों को खाना होगा निकलवा देंगे, टेंशन मत लो, बैठो तुम आके। ना भाई साहब, पप्पू में आज भी इतनी गैरत बची है, बचा हुआ खाना आज भी नहीं खाता है। कुत्ता उत्ता समझ रखा है बचा हुआ खाना खाऊंगा? तुम्हारी इतनी बेइज्जती होगी, तुम यहाँ पे रुकते, मैं तो जा रहा हूँ। अबे अजीब आदमी है यार, हैं पहले बाहर जाके बैठ गया, अब अजीब नखरे कर रहा है। जब बारात हुई है, जब कोई फंक्शन हुआ तब इसने नखरे दिखाए हैं, जान दो। अरे भाई साहब, वो कौन सी गाड़ी की बात हुई है? बुलेट की बात ये, रॉयल एनफील्ड। ले बुलेट की बात हुई है, नीचे जाके देखो काली वाली स्प्लेंडर खड़ी है बिना सेल्फ की, वो भी। वो स्प्लेंडर जो है वो मेरे लिए, लौंडे के लिए बुलेट लगवाई रॉयल एनफील्ड। ना भाई साहब, कोई दूसरी गाड़ी नहीं खड़ी है, स्प्लेंडर खड़ी है काली वाली। गए, हो गया काम। जो कभी बिंदु से बात करता हूँ, फोन कहाँ दिखा? मैंने बिंदु से ही पता की, वो भी यही कह रहा था, खाली स्प्लेंडर है। बिंदु भाई तुम्हारी बात में जरा भी दम नहीं है, पूरी बारात के सामने बेइज्जती करवा के रख दी है।
मैं यार कुछ तो इंतजाम कर लेते, पंखे तक नहीं चल रहे हैं यहाँ पे। अब बताओ, ये पप्पू भाई बता रहे हैं कि जो कि है दहेज में वो बुलेट है ही नहीं, खाली स्प्लेंडर खड़ी हुई है। अरे भाई साहब समझो, लड़की वालों का हाथ थोड़ा तंग है, वरना मैं तुम्हें बुलेट दिलवाता। भाई साहब हाथ तो हमारा भी तंग चल रहा है, लेकिन हमने कोई कमी करी? बताओ तुम। ऐसा करो, तुम अभी स्प्लेंडर रख लो, 1-1.5 महीने बाद तुम्हें मैं बुलेट दिलवा दूंगा। देखो बात की बात फिर बात ही हो जाएगी, ठीक है? ऐसी बहुत सी चीज़ें निकलती रहेंगी, बात की बात कभी पूरी नहीं होती है। आओ चलो विदाई करते हैं, सब बैठे हैं, आओ। चलो ठीक है, बढ़ाओ आगे बढ़ाओ। रुक जाओ भाई साहब, तुम्हारी आंखों का पानी क्या मर चुका है? इतनी बेइज्जती के बाद भी विदाई करवाओगे? मैं ये विदाई हरगिज़ नहीं होने दूंगा। अरे भाई साहब क्यों इतने नखरे कर रहे हो? भाई साहब समझ के, आप भी समझ जाओ। भाई साहब की आंखों का तो पानी मर चुका है, लेकिन पप्पू में अभी भी गैरत है। क्यों नहीं हो? तेरे जैसे बहुत देखे विदाई रुकवाने वाले। अगर सीधे से नहीं चलेगा तो बना दूंगा तेरा तीतर। देख लो भाई साहब, बेइज्जती तो करवा दी, अब पिटवा भी लो। बिंदु तेरी हिम्मत कैसी, तूने हमारे पप्पू भाई पे हाथ उठाया? देखिए जरा साले इसकी, अबे तेरी हिम्मत कैसी होगी पप्पू भाई पे हाथ उठाने की? है बता, हिम्मत कैसी हुई तेरी? कभी लो कभी लो कभी, तुझे बताता हूँ। गुड्डू, बबलू, सलीम, तीनों लोग डंडा लेके आओ, इन सालों का भूत तो अभी बनाता हूँ मैं। तुम सालों, तुमने मेरा जीना हराम कर दिया। निकाह तो हो ही गया, अब तुम लोगों का भूत बना देता हूँ।